ये जो पीछे बंजर भूमि दिख रही है ना आपको, कुछ ऐसी ही कंडीशन मेरी भी थी आज से 5 साल पहले। मेरी भी थी का मतलब है कि आज से 5 साल पहले मैं भी गंजा था। तो एक्चुअल हमेशा मैं सच्चाई दिखाता आया हूँ और वही दिखाऊंगा आज भी। और एक जो गंजापन है वो कितना तकलीफ हो सकता है ये वही समझ सकता है जो स्वयं में गंजा हो, जो खुद एक गंजा इंसान हो। और मेरी बात करो तो डेफिनेटली यार, जब मैं गंजा हुआ था दैट टाइम मैं 19-20 साल का था। और 19-20 साल में गंजापन अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हालांकि देखो, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि गरीब घर से बिलोंग करता हूँ और गरीबों के लिए क्या गंजापन, क्या मोटापा, क्या कालापन, कुछ नहीं। गरीब पैदा ही काला होता है भाई। और उसको पता है कि भाई बस मुझे मेहनत करना है, पैदा ही काला होता है। इसका मतलब मेरा ये नहीं कि जन्म से काला पैदा होता है। उसको पता है कि मेरे को धूप में अपने आप को जलाना है, खून पसीने बहाने हैं, तभी मेरा परिवार सींचा जाएगा और तभी मेरे जीवन में उन्नति होगी। तो इसलिए उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था। बट थोड़े फेसबुक पे वीडियोज़ कह रहा हूँ, फोटोज़ वगैरह मैं अपलोड करता था। मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या कहते हो। ऐसा जब मैंने फेसबुक पे एक फ़ोटो डाली एंड वहाँ पर मेरे भैया हैं, उनका कमेंट आया क्योंकि वो खुद भी गंजे हैं, मेरा पूरा ख़ानदान ही गंजा है। अब तो उनका एक कमेंट आता है कि इसका इलाज करवा लो वरना आगे बहुत दिक्कत होगा। और वास्तविकता ये है, मुझे खुद नहीं पता है कि इससे आगे कितना दिक्कत हो सकता था, कितना दिक्कत हो सकता है। हाँ, लेकिन अपने आप में मुझे नेगेटिव फील होता था कि लाइक यार थोड़ा और अच्छा होता तो बेटर होता। लेकिन फिर मुझे अपनी गरीबी याद आती थी और बस भाई कुछ नहीं कर सकते उसका चलने। लेकिन मेरा भी समय आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि क्या बैक में न्यू वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जल्द दिखाने वाला हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो मेरी जो एक्चुअल कंडीशन है हेयर ट्रांसप्लांट का वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। और कैसे इस बंजर भूमि पे घास उग सकते हैं वो तो मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा हूँ। पर इस गंजे टकले पे, गंजेपन पे कैसे बाल उगे इसका मुझे अच्छे से आइडिया है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, आप यदि गंजा हो रहे हो, जबकि बाल झड़ रहे हैं, तो उसका अभी से केयर करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब हमारे पास कोई इंसान या कोई चीज़ होता है तो हमें उसकी कीमत नहीं पता होती, वैल्यू नहीं पता होती, हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है या कोई चीज़ हमसे छूट जाती है, कहीं चली जाती है, गायब हो जाती है, तब उसका हमें समझ में आता है उसकी एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ मेरी चल रही है बिफोर कंडीशन की। बिफोर कंडीशन मतलब जब मैं गंजा हुआ करता था। सबसे पहले तो मेरे काफ़ी अच्छे घने बाल थे जब मैं 15-16 साल का था, ठीक है। तब मैं स्कूल में था, गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ बेसिकली मैं। तो वहाँ पर लाइक ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि मैं पैदा ही गंजा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे घने बाल हैं, बहुत अच्छे बाल हैं। पर वहाँ पर मुझे एक चीज़ की खुशी होती थी कि मेरे बाल बहुत पतले थे। और पतले बालों का कितना नुकसान हो सकता है ये मुझे गंजा होने के बाद पता लगा। भाई बहुत सिल्की बाल थे, बहुत सुनहरे घने बाल थे, मज़ा आ जाता था। मतलब लोग तारीफ़ भी करते थे कि सोनू भी आपके बाल जो है वो सलमान खान की तरह, सलमान खान लाइक पहले वाला सलमान खान जो 20-21 साल का हुआ करता था वैसा। और मैं भी उस टाइम पर वैसे ही था। और एक टाइम आया जब मैं 21 साल का हुआ, 21 या 22 साल का आई थिंक, और वहाँ पर मेरे सारे के सारे बाल चले गए और ऑलमोस्ट 5 ग्रेड का बाल्डनेस आ चुका था। देखने में तो यार मैं कैसा लगता था वो आपको गया। बस ये कैसा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो लॉकडाउन लगा और फिर लॉकडाउन में मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। तो हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है एंड मैं अभी घर जा रहा हूँ। अब जो है मैं आपको अभी की कंडीशन दिखाता हूँ, एक्चुअल कंडीशन कैसी है। फिर अच्छा, जो भी मैं हूँ पूरा बाहर हूँ, सनलाइट में हूँ, तो एक्चुअल हमेशा मैं सच्चाई दिखाता आया हूँ और वही दिखाऊंगा आज भी। कंघी करके दिखाता हूँ आपको। मैं पास आ चुका आपके पास और ये जो मेरी कंडीशन है अभी की, ये ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये उसकी कंडीशन है, ठीक है। आप देखो, बाल तो मेरे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक दिक्कत ये है कि बाल पतले हैं। तो पतले बालों में क्या ही कर सकते हो, तो रहेंगे ही रहेंगे वैसा।
ये है मेरी एक्चुअल कंडीशन, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है। काफ़ी सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट से डरते भी है, काफ़ी सारे को तो नॉलेज भी नहीं होता है कि लाइक हेयर ट्रांसप्लांट भी कोई चीज़ है। लेकिन आज के डेट में देखो, डरना नहीं पर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है गड़बड़ हुई है। लाइक अभी बहुत सारे क्लिनिक ऐसे भी हैं जो 20,000 25,000 में हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जरी, ऑपरेशन, और कोई भी ऑपरेशन सही तरीके से हो तभी सक्सेस होता है, नहीं तो उसमें जान भी जा सकती है। और हेयर ट्रांसप्लांट से जान गई है, ज़्यादा लोगों की नहीं गई, 2-4 लोग ही गई है, और ये वही लोग हैं जो चंद पैसों के बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। जैसे बिहार के BSAP का जवान जो हेयर ट्रांसप्लांट के 24 घंटे के बाद बेचारे दिवंगत हो गए, सिर्फ 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है, पैसे नहीं है मत करवाओ, वेट करके करवाओ, पर जान से ज़्यादा कीमत कुछ नहीं है। ये तो मेरा हो गया फ्रंट लुक, ठीक है। ये थी मेरी पूरी जर्नी। अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊं तो यहाँ पर मैं पहले का सोनू हूँ और यहाँ पर मैं आज का सोनू हूँ। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, समझ रहे हो आप। और मुझे देखकर बहुत सारे लोगों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, बहुत सारे लोगों की मैंने हेल्प की, उनको गाइड किया, एंड उनका रिजल्ट भी बहुत 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 बढ़िया आया, फैंटास्टिक आया है। जैसे हमारे ऋषभ भाई हो गए, गुलजार भाई हो गए, आशिफ भाई हो गए, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, उस पर भी मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, लाइक क्लिनिक ढूंढने में, या फिर आपको अपने गंजेपन का क्या कैसा ग्रेड है उसको पता करना है, कितना क्या कॉस्ट लगेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। जितना भी मेरे से हो सकता है उतना मैं आपकी कोशिश, उतना मैं आपकी हेल्प करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। सो होप सो ये आपको वीडियो पसंद आया हो, और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसे लगी है आप एक कमेंट करके बताओ, मुझे अच्छा लगेगा डेफिनेटली। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, और हाँ, दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। लोग परेशान हैं गंजेपन से, कालेपन से, मोटेपन से, पतलेपन से, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो आपको परेशान करती हैं, लेकिन घबराना नहीं है, हर समस्या का समाधान है। ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।